नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ महेश शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना ने तोड़े रिकॉर्ड। एक दिन में 6000 से ज्यादा केस, 1,18,000 के पार मरीज। 24 घंटे में 148 की मौत। हरियाणा में 1000 के पार हुआ आंकड़ा। अफवान की तबाही का जायजा लेने बंगाल पहुंचे पीएम मोदी। ममता बनर्जी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। पीएम ने हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। मनोहर सरकार के खिलाफ रणदीप सुरजेवाला धरने पर बैठे। धान की खेती पर पाबंदी हटाने की मांग, मांगे न मानने पर आंदोलन की दी चेतावनी। और भिवानी में रोडवेज बस में बैठने से पहले यात्रियों की टिकट की गई कैंसिल। विभाग ने कहा रेलवे का टिकट कंफर्म होगा तभी मिलेगी बस में यात्रा करने की इजाजत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,18,000 से ज्यादा हो गया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब कुल मरीजों की संख्या 1,18,447 है। इसमें से 3583 लोग जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना से जंग जीतने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक 48,534 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 6,088 नए मामले सामने आए हैं और 148 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से मरीजों का आंकड़ा हर रोज 5,000 को पार कर रहा है। बुधवार को भी 5,611 नए केस तो गुरुवार को 5,609 नए मामले सामने आए थे और अभी देश में 66,330 एक्टिव केस हैं। हरियाणा की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के केस को लेकर दिल्ली से सटे इलाकों का नक्शा तैयार किया है। गौरतलब है कि हरियाणा में नए केस दिल्ली से सटे रिहायशी इलाकों में मिल रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद, झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत की सब्जी मंडियों में कोरोना का संक्रमण दिल्ली से आया था। यहां के व्यापारी दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में जा रहे थे और प्रदेश में 1031 तक संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पीएम मोदी बंगाल और ओडिशा में महाचक्रवात अम्फान की तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी अम्फान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे और इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 3 महीने बाद दौरा करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार 29 फरवरी को दौरा किया था, जब वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और प्रयागराज गए थे। पश्चिम बंगाल और ओडिशा का पीएम का ये दौरा 83 दिनों के बाद हुआ है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला सरकार द्वारा धान लगाने पर प्रतिबंध और दादूपुर नदी नहर बंद करने के खिलाफ कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में धरना देने पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार किसान और व्यापारी विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार ने अगर किसान विरोधी कानून वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि 2,67,664 एकड़ भूमि पर धान की खेती नहीं लगाने का प्रतिबंध सरकार का षड्यंत्र हुक्मनामा है और साथ ही ये भी कहना है कि धान लगाया तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान नहीं खरीदा जाएगा। ये तो सरासर गलत है, सुरजेवाला बोले। इसके अलावा पंचायती भूमि पर भी धान नहीं लगाने का तुगलकी फरमान ये दर्शाता है कि भाजपा जजपा सरकार किसानों की दुश्मन बनी है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार कुरुक्षेत्र के कैथल के किसानों की खेती को उजाड़ने और चावल उद्योग पर तालाबंदी का प्लान बना रही है। जिले में 1,39,000 एकड़ भूमि पर, कैथल जिले में 1,35,000 एकड़ भूमि पर अब किसान धान की खेती नहीं कर सकेगा। ये काम तो अंग्रेज ने भी नहीं किया। किसान धान की खेती नहीं करे तो क्या करे? उत्तरी हरियाणा खास तौर से कैथल कुरुक्षेत्र के किसान से खट्टर सरकार दुश्मनी निकाल रही है और इसीलिए हमने आज ये निर्णय किया कि कोरोना की महामारी के चलते केवल 4 आदमियों का सांकेतिक धरना पर
मैं, मेरे भाई अनिल धनतोड़ी और कांग्रेस के दूसरे किसान साथी बैठेंगे। सर साहब आंधी और बहरी सरकार के मालिक हैं, उनके कानों को सुनता नहीं और आंखों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते और वो सुनना नहीं चाहते। उचित बात जो होगी किसानों के लिए, हरियाणा के नौजवान के लिए, गरीब आदमी के लिए, वो उनको सुनता और दिखाई नहीं देता। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और HSIIDC के अध्यक्ष राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में वीरवार को चंडीगढ़ में हुई हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम के निदेशक मंडल की 362वीं बैठक में HSIIDC के औद्योगिक क्षेत्र में 1 एकड़ या उससे ज्यादा क्षेत्र में स्थित उद्योग के लिए औद्योगिक आवास घटक के लिए FAR में 10% वृद्धि के प्रावधान के साथ साथ औद्योगिक श्रमिकों के आवास इकाइयों डॉर्मेटरीज के पट्टे पर आवंटन के लिए एक नई नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। HSIIDC के प्रबंधक निदेशक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 के बाद उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां, जिसमें श्रमिकों के इन सीटू आवास को प्राथमिकता देने, औद्योगिक परिसर में रहने के लिए तैयार इकाइयों की बढ़ती आवश्यकता के साथ साथ उद्योगपतियों के पास लिक्विडिटी और समय के अभाव के मद्देनजर इन प्रस्तावों पर विचार किया गया है। हरियाणा रोडवेज से सफर करके दिल्ली जाने वाले सवारियों की एकदम टिकट कैंसिल कर दी गई। टिकट कैंसिल करके उनसे जुर्माना राशि भी वसूल कर ली गई है। हालांकि यात्रियों की इसमें कोई गलती नहीं रही। भिवानी में रोडवेज का कहना है कि कोरोना महामारी का समय है और इस समय केवल उन्हें ही बस से दिल्ली ले जाया जा रहा है जिनकी टिकट रेलवे की कंफर्म है। ऐसे लोगों को नहीं ले जाया जा रहा जिनकी आगे की रेलवे की टिकट नहीं है। तो वहीं भिवानी के रोडवेज विभाग के GM गुलाब सिंह दोहन ने बताया कि जिन लोगों की टिकट रेलवे की कंफर्म नहीं है उन्हें बस से दिल्ली नहीं ले जाया जा सकता। उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया कि ये लोग दिल्ली जाकर कोरोना की चपेट में आ सकते हैं क्योंकि वहां कोरोना के ज़्यादा मामले हैं। इस फरमान के बाद कई लोग मायूस भी नजर आए। भिवानी से मात्र एक गाड़ी पंचकुला के लिए जाती है और एक दिन पंचकुला से यहाँ के लिए आती है, यानी कि 2 गाड़ी होगी दिल्ली। एक गाड़ी जाएगी और एक गाड़ी आएगी, एक पंचकुला की होगी और एक भिवानी डिपो की होगी। दूसरी बात है दिल्ली के लिए हमारी तरफ कोई डायरेक्शन नहीं है कि भिवानी से गाड़ी दिल्ली की जाए, नहीं। दिल्ली डिपो को आदेश दे रखे हैं कि वो भिवानी जाए और भिवानी से सवारी बनती हैं तो यहाँ आए। वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हेडक्वार्टर से डायरेक्शन है उन्हीं को बस में बैठाना है जिनकी रेलवे टिकट कन्फर्म है। रोहतक में जाट एजुकेशन सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जाट एजुकेशन सोसाइटी के कर्मचारियों और कुछ छात्रों ने रक्तदान किया। इस मौके पर ADC महेंद्रपाल भी रक्तदान शिविर में जायजा लेने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए ADC महेंद्रपाल ने कहा कि हर साल रोहतक में स्थित शिक्षा संस्थानों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें करीब 350 लोग रक्तदान करते हैं, जो कि महादान है। उन्होंने रक्तदान करने वाले लोगों का आभार भी जताया। सोसाइटी समय समय पर रक्तदान जैसे पुण्य के कार्य करते रहते हैं और आज हमारे जाट कॉलेज में YRC और NSS के विद्यार्थियों और काउंसलर और हमारे स्टाफ द्वारा ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान इसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा है और सारी जो इस कोरोना को लेकर जो नियमावली बनाई गई है उसका ध्यान रखते हुए लगभग 50 के करीब रक्तदाता हैं जो आज इस पुण्य कार्य में भाग लेकर हमारे इस महान कार्य को करने जा रहे हैं। ये हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जाट इंस्टीट्यूशन है, इसमें हर साल इस तरह का कैंप लगाया जाता है और हर बार जो है करीब 350 के करीब जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं और स्टूडेंट्स हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं। कुछ बच्चों को और कुछ एम्प्लॉइज़ को जिनका रेयर ब्लड ग्रुप है उनको हम थोड़ा रोक के रख लेते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो PGI में जाके और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर ब्लड दे। यमुनानगर जिले में अन्य राज्यों से पहुंचे प्रवासी मजदूरों को सरकार की मदद से उनके घर भेजा जा रहा है, जिसे लेकर बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों में खुशी की लहर है। लंबे समय से पैदल, रिक्शा, साइकिल और अन्य साधनों से अपने घर जाने को बेताब प्रवासी जहां विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, अब यही प्रवासी हिंदुस्तान जिंदाबाद, हरियाणा जिंदाबाद और बिहार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इन्हें इनके घर भेजे जाने पर हरियाणा सरकार और यमुनानगर प्रशासन का आभार जता रहे हैं। यमुनानगर से 15,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश और बिहार में भेजा जा चुका है और अब 650 मजदूरों को बिहार के मुजफ्फरपुर जोन के लिए बसों से अंबाला रवाना किया गया, जहां उन्हें अंबाला से बिहार के लिए भेजा जा रहा है।
कि हम आज बहुत ही खुशी अपने गांव अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही इस कोरोना महामारी के चलते हम लोग बहुत परेशानी में थे। और सबसे खुशी इस बात की है कि आप लोग जैसे अफसर हम लोग को मतलब अच्छे से खाना पीना जो भी है व्यवस्था हमारा किया और घर पे आप लोग हमें भेज रहे हैं। देखिए, अब तो हरियाणा में बहुत कोई संख्या कम रह गई है। हमारी सरकार के आदेशों से हमने प्रयास किए, जितने रोड पर लोग थे उनको सब एकत्रित करके शेल्टर होम में ले आए थे और उनको रख रहे हैं। और जैसे ही उनकी ट्रेन बस का व्यवस्था हो रहा है उनको हम वहाँ पर भेज रहे हैं। मेरा सभी जो साथी हैं सड़कों पर अगर कोई चल रहा है उनसे अनुरोध है कि वो जहाँ पर भी उनको एकत्रित करने की व्यवस्था हो रही है वहाँ पर वो चले जाएं, सड़कों पर ना चलें। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।